खुदावंद के जिंदा कद्दूस जलाली बाबरकत और रिहाई बख्श नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं गुलशन बख्श आज संडे फरवरी 7 2021 में आप सबको इस लाइव ब्रॉडकास्ट में सीसीपी शिकागो में वेलकम कहती हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि उसने आज हमें फिर ये मौका बख्शा कि हम सब मिलकर उसकी इबादत कर सकें, उसके हुजूर नगमा सराई कर सकें, उसे इज्जत और जलाल दे सकें। और मैं आप सब व्यूअर्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमें हर रोज ज्वाइन करते हैं। हमारी हर रोज की सर्विस 8 बजे शाम को होती है शिकागो टाइम के मुताबिक। पाकिस्तान में उस टाइम सुबह के 7 होते हैं, इंडिया में 7:30 होते हैं और इसी तरह दूसरे ममालिक में मुख्तलिफ टाइम होते हैं। और संडे की सर्विस हमारी शिकागो टाइम के मुताबिक 11 बजे होती है और पाकिस्तान में उस टाइम रात के 10 बजे होते हैं, इंडिया में 10:30 होते हैं और इसी तरह दूसरे ममालिक में डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं। यूके में शाम के 5 बजे होते हैं। और आज मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आज के पैगंबर हमारे साथ ज्वाइन इन किए हुए हैं यूके से, रेवरेंड नोबल सैमुअल। मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ और खुदावंद की भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज ये मौका बख्शा खुदावंद ने कि वो हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को पेश कर सकें। सो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि मेरे साथ मुत्तफिक होकर इस इबादत को खुदावंद के सामने रखें और हम सब मिलकर दुआ मांगेंगे और खुदावंद के हुजूर अपनी इबादत को रखेंगे। सो आइए दुआ मांगे। कद्दूस प्यारे मुकद्दस नहायत मेहरबान शफीक जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ, तुझे मुबारक कहती हूँ। तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। तू खालिक और मालिक है प्यारे खुदावन, और मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ कि आज तूने फिर ये मौका बख्शा, हमें ये दिन बख्शा कि हम मिलकर तेरी इबादत कर सकें। आज प्यारे खुदावन जहां जहां भी तेरे नाम से इबादतें हुई हैं दुनिया के जिस कोने में भी, और प्यारे खुदावन जहां भी हो रही हैं और होने वाली हैं, मैं सब में तेरा हाथ चाहती हूँ और तेरी बरकत चाहती हूँ और तेरी मेहनत करती हूँ। प्यारे खुदावंद आज जितने खादिमों ने तेरे कलाम के बीज को बोया और जितना खादिम आज तुझसे और ज्यादा तेरे लोगों से मुखातिब होंगे, और प्यारे खुदावंद जितने तेरे खादिम प्यारे आसमानी बाप जहां जहां भी तेरे कलाम का बीज बोते हैं, मैं तेरी मेहनत करती हूँ वो सब प्यारे आसमानी बाप एक एक दिल में घर कर जाए और भले फड़े बल और बल भरपूर तरीके से प्यारे खुदावंद लोगों की जिंदगियों में काम करे। मैं मेहनत करती हूँ आज के पैगंबर के लिए भी प्यारे खुदावंद, तू उनकी जुबान का जिम्मा ले और आज जो तेरा बंदा हमसे हम कलाम हो वो तेरी तरफ से हो। मैं तेरी मेहनत करती हूँ प्यारे खुदावंद, जितने हमारे साथ आज अजीज हमारे इस ब्रॉडकास्ट का हिस्सा हैं प्यारे खुदावंद, मैं उन सबको तेरे हाथ में देती हूँ और उनके लिए ढेरों बरकत चाहती हूँ। सब व्यूअर्स के लिए तेरी बरकत को मांगती हूँ और तेरी मेहनत करती हूँ प्यारे खुदावंद के आज जितने लोग हमारे साथ ज्वाइन इन हैं, जितने हमें वॉच कर रहे हैं प्यारे खुदावंद, एक एक को अपनी बरकत से मालामाल कर, और जितने हमें बाद में देखेंगे प्यारे खुदावंद उनको भी अपनी बरकतों से मालामाल कर। प्यारे आसमानी बाप इबादत के शुरू से आखिर तक हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई कर। हमारा गीत गाना, हमारा कलाम का पढ़ना, हमारा कलाम शेयर करना प्यारे खुदावंद सब तेरे हुजूर बखूर की मानंद पहुंचे। तेरे मुबारक और जिंदा नाम लेके मांगती हूँ, आमीन आमीन। अजीजों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की आज के खूबसूरत दिन के लिए, और आप सब प्यारे अजीजों के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ जो आज हमारे साथ हैं। और मैं मिन्नत करती हूँ, आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को, इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप अपनी वॉल पे शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस तरह भी आप चाहें ये शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खुदावंद के कलाम से मुस्तफीद हो सकें। और प्यारे आसमानी बाप, जो हमारा जो खुदावंद है, जो हमारा कद्दूस बाप है, जो जिसने हमें ये शर्फ बख्शा कि हम उसे बाप कह के बुला सकें, उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन लाइव वीडियोस को शेयर करें और हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। खुदावंद का कलाम जो है वो सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसको गा के भी शेयर किया जाता है। और हमारे साथ हमारे क्वायर डायरेक्टर हैं आशर अजीज और उनकी वाइफ सदफ आशर। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें हमारी रहनुमाई करेंगे, लीड करेंगे हमें, और हम सब मिलकर खुदावंद की परस्तिश में शामिल होंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आशर अजीज से कि वो, मैं आपको वेलकम कहना चाहती हूँ, गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। और आपसे कहूंगी कि हम सब मिलकर, और सब तमाम अजीजों से कहूंगी कि सब मिलकर खुदावंद की परस्तिश करें और सब उसकी हमदो सनाएं करेंगे। थैंक यू सो मच सिस्टर गुलशन। हम दोनों की तरफ से आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद की तारीफ में जबूर गाएंगे, जबूर नंबर 119, तेरी निजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान। हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देंगे और ये जबूर यकीनन हम सबों को आता है, तो हम सब अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे और खुदावंद के नाम की मदद सनाई करेंगे।
तेरी न जाने शौक़ में होश मेरी जान, तेरी न जाने शौक़ में होश मेरी जान, तेरे ही खौफ है खुदा, मैं रखता ईमान, तेरे ही खौफ है खुदा, मैं रखता ईमान, तेरे उल्लेख में जाए खुदा, अखियाँ में हो या मैं भला, तेरे उल्लेख में जाए खुदा, अखियाँ में हो या है भला, करो जवाब तू करेगा, देगा तू दसाया, करो जवाब तू करेगा, देगा तू दसाया, चमड़े की मास्क दे मिसाल, खोया है राधा मेरा, चमड़े की मास्क दे मिसाल, खोया है राधा मेरा, सखी हो तेरी देगा, मैं ना बोले तेरा नाम, सखी हो तेरी देगा, मैं ना बोले तेरा नाम, मैं तो दासी है खुदा, कितने दिहाड़े दीवाना, मैं तो दासी है खुदा, कितने दिहाड़े दीवाना, मेरे दुश्मन आएगा, गोरेगा गया, मेरे दुश्मन आएगा, मेरे आए खुदा, हे जो घुमंडी बेशरम, वास्ते मेरे आए खुदा, हे जो घुमंडी बेशरम, मर्दे कोई डूबे जान, विच ना गिर पड़ा, उठते कोई डूबे जान, विच ना डिग पड़ा, मैनू पता देवे तबा, तेरे ने साचे होत मैनू सता देवे तबा, तेरे ने साचे होत मेरी वजह सीने आ गया कर दे मैनू मिल भला, मेला सीने आ गया कर
नजर मेहर दी बख्शी तू मैनू जिंदगी बख्शी तू नजर मेहर दी बख्शी तू मैनू जिंदगी रखना याद दिल से तेरी सब शहादता रखना याद तेरी सब शहादता तेरी निजात शोक आमीन आमीन। थैंक यू। हम इसी तरह प्रस्तुति को जारी रखेंगे और एक और गीत गाएंगे। और मैं आप सबसे फिर कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने इन लाइव वीडियोस को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर करें ताकि और लोग भी खुदावंद की हम्द व सना में शामिल हो सकें और उसकी बरकत को हासिल कर सकें। सो हम सब मिलकर फिर से उसकी प्रस्तुति करेंगे और मदसराई करेंगे। थैंक यू सिस्टर गुलशन। हम खुदावंद की प्रस्तुति में गाएंगे ज़बूर नंबर 92 तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के नाम को सब मिलकर चला लेंगे।
तेरे रफ़ाई है तेरे खुदा आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू सो मच अजीजों। हमारा हर वक्त ये काम है कि हम उसका शुक्र अदा करें, उसकी तारीफ करें, उसकी तमजीद करें, और जिस हाल में भी हो खुदावंद का शुक्र अदा करना हमें जरूरी है। जैसा कि अभी हम सुन रहे थे और गा रहे थे कि हमें हर वक्त खुदावंद का शुक्र अदा करना है, जैसे भी हालात हों, जैसा भी सिचुएशन हो। जैसा कि हमने देखा कि 2020 में हम सब ने ऐसे मुश्किल हालात गुजारे, पूरी दुनिया में एक खौफ था, मौत का डर था, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हमें उस डर से निकाला और हमें वो आजादी बख्शी और 2021 दिखाया। और अब जब जैसा कि आप सब जानते हैं वैक्सीन आ गए हैं और खुदावंद ने लोगों के दिलों में से वो डर खत्म कर दिया। अभी भी पेंडेमिक इज देयर, लेकिन ये है कि खुदावंद का शुक्र अदा करना, जब हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, हर तरह की मुसीबत, परेशानी, कोई भी तंगी तकलीफ होती है, वो सब कुदरत रखता है उन सबको हटाने की। सो हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, और हम शुक्रगुजार हैं आज हम हमारे साथ पाकिस्तान से खुदावंद की तिलावत करने के लिए, खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत करने के लिए प्रिंसिपल अदनान आसिफ हैं जो आज हमारे साथ हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत करें। और मरकज की मार्फत लिखी अंजील उसका 9 बाब और उसकी 14 से 29 आयत, मार्क चैप्टर 9 वर्सेस 14 टू 29। और मैं बहुत वेलकम करना चाहूंगी प्रिंसिपल साहब आपको। ही इज फ्रॉम पाकिस्तान, और खुदावंद की शुक्रगुजार हूं कि आज हमें मौका मिला कि हम उनके जरिए खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत को सुन सकें। सो मेरी तरफ से और टीम सीसीपी की तरफ से आपको बहुत बहुत वेलकम, और प्लीज खुदावंद का पाक कलाम हमारे लिए पढ़ें। और मैं दरखास्त करूंगी बाकी सब अजीजों से भी कि अगर आपके करीब बाइबल्स हैं, अगर आपके हाथ में हैं बाइबल्स, तो प्लीज मार्क चैप्टर 9 14 टू 29 वर्स हम सब मिलकर खुदा उनके पाक कलाम में से देखेंगे। मरकज 9 बाब उसकी 14 से 29 आयत। जी जी, थैंक यू वेरी मच सीसीपी चर्च और पूरी टीम के लिए कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके साथ खुदा के कलाम की तिलावत कर सकूं। जैसा कि बताया गया कि मुक़द्दस मरकज़ की अंजील उसका 9 बाब 14 से 29 आयत तक आज हम तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, और फ़ौरन सब लोग यीशु को देखकर नहायत हैरान हुए और डरे, और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम किया। तब उसने उनसे पूछा, तुम उनसे क्या बहस करते हो? हजूम में से एक ने उसे जवाब दिया कि ए उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था, और जहाँ उस पर काबू पानी पाती है उसे पटक देती है, और वो कप भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दें, मगर वो ना निकाल सके। उसने उनके जवाब में कहा, ए बेइत्काद पुश्त, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा? मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा? उसे मेरे पास लाओ। और वो उसे उसके पास लाए, और उसे देखते ही रूह ने उसे मरोड़ा, और वह ज़मीन पर गिरा और कप लाकर ऐंठने लगा। तब उसने उसके बाप से पूछा, कितनी मुद्दत हुई कि उसे ये हो रहा है? वो बोला, लड़कपन ही से, और अक्सर वो उसे आग में डालती है और पानी में भी, ताकि उसे हलाक करे। सो अगर तुझसे कुछ हो सके तो हम पर तरस खा और हमारी मदद कर। पर यीशु ने उससे कहा कि क्यों, अगर हो सके, मुत्कीद के लिए सब कुछ हो सकता है। लड़के के बाप ने फौरन आंसू के साथ चिल्लाकर कहा, मैं इत्काद रखता हूँ, तू मेरी बेइत्कादी की भी मदद कर। और जब यीशु ने देखा
کہ ہجوم دوڑ دوڑ کر جمع ہو رہا ہے، تو اس ناپاک روح کو جھڑک کر اس سے کہا، اے گونگی روح، اے گونگی بحری روح، میں تجھے حکم دیتا ہوں اس میں سے نکل آ، اور پھر کبھی اس پہ داخل نہ ہو۔ وہ چلا کر اور اسے بہت انٹھا کر نکل آئی، اور وہ مردہ سا ہو گیا، ایسا کہ اکثروں نے کہا کہ یہ مر گیا ہے، مگر یسوع نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور جب وہ گھر میں آیا تو اس کے شاگردوں نے پوشیدگی میں اس سے پوچھا کہ ہم اسے کیوں نہ نکال سکے۔ اس نے ان سے کہا کہ یہ جنس سوائے دعا اور روزہ کے کسی طرح سے نکل نہیں سکتی۔ پھر وہ وہاں سے روانہ ہو کر جلیل میں سے گزرے، اور وہ نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ تھینک یو عزیزوں۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنی مناجات کو خداوند کے سامنے رکھیں گے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں بھیجتے رہتے ہیں ریکویسٹ، اور میں آپ سب سے کہنا بھی چاہوں گی کہ اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے، کسی چیز کے لیے بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہم دعا کریں، تو آپ ہمیں آن لائن ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں۔ میں آپ کے لیے نمبر بھی بولے دیتی ہوں، 163043954041۔ آپ اس نمبر پہ ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں، اور CCP شکاگو کے کرائسٹ چرچ آف پاکستان پہ آپ میسنجر پہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ آپ کامنٹس میں بھی آن لائن ریکویسٹ بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہمیں ابھی ایک ریکویسٹ موصول ہوئی ہے، منیشا ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی بیٹی کو پرابلم ہے سسرال میں، ان کے سسرال والوں نے ان کو گھر بھیج دیا ہے، سو ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند ان کی بیٹی کو بحال کرے، ان کے ازدواجی زندگی کو۔ اور اسی طرح ہمارے پاس اور ریکویسٹ ہیں جو میں پاسٹر سرفراز اجاز کے گوش گزار کرنا چاہوں گی، جو آج ہمیں دعا میں لیڈ کریں گے، اور میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ وہ اگر یہ نوٹ کر لیں تو اچھا ہوگا، تاکہ کیونکہ جب ہمیں لوگ ریکویسٹ بھیجتے ہیں کسی بھی آن لائن، کسی بھی لائیو براڈ کاسٹ میں، تو لوگوں کا ایمان ہوتا ہے کہ جب خداوند کا بندہ ان کے لیے دعا کرے گا تو خداوند ان کی دعا کو سنے گا۔ سو میں ریکویسٹ کروں گی پاسٹر سرفراز اجاز سے، جو ہمارے CCP کے شکاگو کے پاسٹر ہیں، کہ وہ ہمارے لیے دعا میں رہنمائی کریں، اور ہم دعا کریں گے سسٹر پروین کے لیے جن کو کینسر ہے، اور کرنل فاروقی کے لیے جن کو کینسر ہے۔ اسی طرح ہم شازیہ عرفان کے لیے دعا کریں گے، وہ بھی کینسر کی پیشنٹ ہیں۔ نسرین شریف کے لیے دعا کریں گے۔ اور ہمیں ریکویسٹ موصول ہوئی تھی 6 مہینے کی بچی ہے جس کو ہارٹ کا پرابلم ہے، اس کے لیے دعا کریں گے ہم۔ اور سسٹر صوبیہ کے لیے دعا کریں گے۔ سسٹر روز بھٹی، ان کی فیملی کے لیے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی۔ اسی طرح ہم جوزفین خان اور ان کی فیملی کے لیے دعا کریں گے۔ سسٹر نورین کے لیے دعا کریں گے، اور اپنی CCP کی ٹیم کے لیے، CCP کے تمام پاسٹرز کے لیے، یوتھ کے لیے، سنڈے اسکول کے لیے، کوائر کے لیے، میڈیا ڈائریکٹر کے لیے، لائیو براڈ کاسٹ کرنے والے براڈ کاسٹنگ ٹیم کے لیے، اور آج کے پیمبر جو ہمارے ساتھ UK سے ہیں، ریورنڈ نوبل سیموئل، ان کے لیے ہم دعا کریں گے کہ خداوند آج اپنے بندہ کو کثرت کے ساتھ استعمال کرے، اور جو کچھ بھی وہ آج ہم سے ہم کلام ہو وہ خداوند کی طرف سے ہو۔ اور میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی پاسٹر صاحب آپ سے رضوانہ خرم کے لیے، ان کو نمونیا ہے، ان کے لیے ہم دعا کریں گے، اور تمام پاسٹر صاحبان کے لیے جو دنیا میں جہاں جہاں بھی خدمت کرتے ہیں، جس منسٹری کے ساتھ بھی ہیں، خداوند ان کی منسٹری کو پھلدار بنائے، اور پر زور طریقے سے وہ خداوند کے کام کو کریں، اور خداوند ان کے ذریعے اپنا نام کو عزت اور جلال دے۔ سو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ دعا میں ہماری رہنمائی کیجیے۔ ہاللویا ہاللویا۔
प्रेज गॉड। खुदावंद के हम शुक्रगुजार हैं, खुदावंद ने आज तक हमें सलामत रखा और फिर से ये दिन दिखाया कि हम सब मिलकर इबादत करें। और जितनी भी दरखास्तें आज खुदावंद के सामने और बहुत सी और प्रेयर रिक्वेस्ट भी हैं जो मुझे यहाँ पर मैंने देखी, और हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर दुआ करें, क्योंकि जब हम मुत्तफिक होकर दुआ करते हैं तो वो दुआ जरूर सुनी जाती है और ईमान के साथ। और जितने भी लोग जिनकी कोई रिक्वेस्ट हैं, अगर वो ईमान रखें तो ईमान से खुदावंद देता है, क्योंकि खुदा यसु मसीह ने जिस जिस के लिए भी शिफा चाही उसको यही कहा कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। तो आज हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि यसु मसीह आज भी मौजूद है और आज भी हमारी दुआओं को सुनता है, और जब हम ईमान रखते हैं तो हमारी दुआएं जरूर सुनी जाती हैं। आज हम मिलकर दुआ करेंगे मुत्तफिक होकर। आप जहां जहां पर भी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, जहां भी कोई प्रॉब्लम है, अब अपने उस बीमारी वाले हिस्से पर हाथ रख सकते हैं। ईमान के साथ अपने जहन में रिसीव कीजिए, अपने दिलों से दिमाग से आप रिसीव कीजिए शिफा को। तो जब हम ईमान के साथ रिसीव करते हैं तो वो ईमान दुआ हमें मिल जाती है, वो शिफा हमें मिल जाती है। तो आइए हम सब मिलकर दुआ करें आज जितनी रिक्वेस्ट है इन सब के लिए भी, और जो आज देख रहे हैं सुन रहे हैं, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो सब अपने लिए दुआ कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद रब्बुल अफवाज, आसमानी बाप, फौजों के रब, लश्करों के खुदा, हम खुदावंद तेरे आगे झुकते तुझे सजदा करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू ही एक वाहिद खुदा है जिसको सजदे रवा है, जिसके आगे हम झुक सकते हैं। दुनिया की और कोई ताकत, कोई कुवत, कोई माबूद ऐसा नहीं जिसके सामने हम झुके, क्योंकि सब खुदावंद ऐसे माबूद हैं जो ना छूते हैं, ना जो देखते हैं, जो ना सुनते हैं। खुदावंद तू ही जिंदा खुदा है जो तुम्हारी मिन्नतों को, हमारी मनाजात को सुनता है, हमारी तरफ देखता है, कान लगाता है और हमें शिफा देता है। खुदा आज खुदावंद शुक्रगुजार है आज के सारे इस दिन के लिए और सारी गुजरी हुई जिंदगी के लिए। खुदावंद एक एक पल के लिए तेरे शुक्रगुजार है, एक एक सांस के लिए तेरे शुक्रगुजार है। खुदा तूने हमें सेहत सलामती दी, तंदुरुस्ती दी और नेमतें बरकतें दिया है। खुदावंद आज इस दिन में खुदावंद जितने लोग आज देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और जिसके दिल में भी जो भी ख्वाहिश है, उसकी जो भी मुनाजात है उनकी, वो सब खुदावंद आज तेरे सामने रखते हैं। तू दिलों के राज को जानता है खुदा। तू खुदावंद उन सारी बातों को, उन सारी बीमारियों को भी जानता है जो हम नहीं जानते, जो कोई डॉक्टर नहीं जानता, जो हकीम नहीं जानता, वो तू जानता है। तू उसकी शिफा भी देने की कुदरत रखता है खुदावंद आज तेरे शुक्रगुजार है खुदावंद सीसीपी की सारी टीम के लिए, सारी इंतजामिया के लिए, खुदावंद सीसीपी की क्वायर के लिए, ब्रॉडकास्टर्स के लिए खुदावंद तेरे शुक्रगुजार है खुदावंद। और ज्यादा बरकत चाहते हैं सीसीपी के खादमों के लिए, यूथ के लिए, संडे स्कूल के लिए और सारी मैनेजमेंट के लिए खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार है खुदावंद। तुझसे मिन्नत करते हैं कि सबको खुदावंद अपने हाथ के नीचे रख और ज्यादा बरकत दे और अपने लिए और ज्यादा इस्तेमाल करा खुदावंद, ताकि तेरा नाम तेरा दुनिया तक पहुंचे, तेरा जलाल जाहिर हुआ खुदा। ऐसे इन सब लोगों के वसीले से, तेरे खादमों के वसीले से, और जितने भी खादिम खुदावंद दुनिया में तेरी खिदमत कर रहे हैं खुदावंद, हर एक पर तेरा हाथ चाहते हैं खुदा। हर तरह से ब्लेस करना, हर तरह के खुदावंद बुरे मंसूबों से, इब्लीस की सारी चालाकियों से बचा कर रखना है खुदा। और खुदावंद तेरे लोग शिफा पाए, निजात पाए तेरे खादमों के वसीले से है खुदा। खुदावंद रिवाइवल आए, बरकत आया है खुदावंद। आज उससे मिन्नत करता हूँ खुदावंद, जितने लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है रिजवाना खुरम के लिए खुदावंद, जिनको नमूनिया हो गया खुदावंद, हम खुदावंद उस बेटी को, उस बहन को तेरे खून में छुपाते हैं खुदावंद। उसकी जो भी तकलीफ है, नमूनिया के सारे जरासीम, सारा वायरस, सारा असर यस्सु के नाम से जाता रहे खुदा, और वो जल्द से जल्द शिफा पाया खुदावंद। उसकी सारी तकलीफ यस्सु के नाम से राइट अवे जाती रहे और खुदावंद वो शिफा पाए, और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, गवाही दे आए खुदावंद। इसी तरह से हम शाजिया इरफान के लिए भी खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावंद, जिनको कैंसर है खुदावंद तू हर बीमारी का इलाज तेरे पास है, हर बीमारी की शिफा तेरे पास है खुदा। हम ईमान से खुदावंद उस सारे कैंसर को यीशु के नाम से रिमूव करते हैं उसकी बॉडी से है खुदा, और खुदावंद ईमान रखते हैं कि वो जल्द से जल्द शिफा पाएगी और खुदावंद गवाही देगी है खुदावंद। इसी तरह से वो जो बच्ची 6 महीने की, उसकी भी जो प्रॉब्लम है वो यीशु के नाम से चली जाए। उसका हाइट का मसला है, जो कुछ भी है खुदावंद, तू हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कुदरत रखता है खुदावंद। उसको भी तेरे हाथों में देते हैं, उसके माँ बाप के ईमान के लिए खुदावंद।
जिन्होंने रिक्वेस्ट की है ईमान के साथ, खुदावंद उस सारे मसले को हल कर, और यीशु के नाम से वो बच्ची नॉर्मल हुआ है खुदा, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले है खुदा। आशर जॉन के लिए खुदावंद जिनको मोहरों की तकलीफ थी, और खुदावंद उन्होंने भी प्रे रिक्वेस्ट दी, और खुदावंद जब उनके लिए दुआ की गई तो खुदावंद तूने उनको शिफा दिया है खुदा। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार है खुदावंद, और तुझसे मिन्नत करते हैं कि उस शिफा को मुकम्मल तौर पर कायम रखना, और तेरा बंदा खुदावंद दूसरों के लिए गवाही का बायस बने है खुदा। खुदावंद सिस्टर नीलोफर के लिए, सिस्टर गजर आर्थर के लिए खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावंद, उनका जो इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है वो यीशु के नाम से जल्द हुआ है खुदा, उनके लिए भी हम दुआ कर रहे हैं खुदा, और हमारा ईमान है कि तू दुआओं को सुनता है और जल्द से जल्द हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा है खुदा, और खुदावंद सारी इज्जत सारा जलाल तेरे नाम को मिलेगा। खुदावंद सिस्टर नसरीन के लिए भी तुझसे मिन्नत करते हैं, उनको भी जो भी बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से जाती रहे है खुदा। और खुदावंद नवीन के लिए भी खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं, उनके भी घर में जो प्रॉब्लम है, जो भी मसला है खुदावंद, कोई बीमारी है, यीशु के नाम से वो सब जाती रहे, और तेरी बंदी खुदावंद रिहाई पाए, शिफा पाए, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे खुदा। खुदावंद इसी तरह से खुदावंद वो बहन जिनको तूने औलाद से नवाजा, खुदावंद तेरे शुक्रगुजार है कि तूने दुआओं को सुना है खुदा, और खुदावंद तूने उनको औलाद दिया है खुदा। और खुदावंद जितने भी और बे औलाद जोड़े हैं खुदा, जिनको आज तक खुदावंद औलाद नहीं मिली, हमारा ईमान है कि तू बांझ का घर बसाता है, तू बंद रहमों को खोलता है खुदा। आज उन सब पर तेरा खून लगा देता हूँ, उन जोड़ों पर तेरा खून लगा देता हूँ खुदावंद, इस ईमान के साथ कि वो जल्द से जल्द साहिब औलाद होंगे, और खुदावंद तेरी गवाही देंगे खुदा, और तेरे नाम का प्रचार करेंगे, और लोगों को बताएंगे कि हाँ, जो बांझपन डॉक्टरों से, हकीमों से ठीक नहीं हो सकता, वो हमारा यीशु ठीक करेगी कुदरत रखता है। हालेलुया हालेलुया। इसी तरह से खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं कर्नल फारूकी के लिए जिनको कैंसर है खुदावंद, वो भी खुदावंद सारा कैंसर यीशु के नाम से जाता रहे, सारा जरासीम यीशु के नाम से कैंसर बॉडी को छोड़े है खुदा, और खुदावंद तेरा बंदा शिफा पाए, मुकम्मल तौर पर हील हो है खुदा, और तेरी गवाही दे है खुदा। इसी तरह से सिस्टर रुबीना के लिए खुदावंद उनका भी जो भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से हर मसला हल हो है खुदा। घर में कोई प्रॉब्लम है खुदावंद, जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, यीशु के नाम से चली जाए खुदा, और खुदावंद तेरी बंदी खुदावंद रिहाई पाए खुदा, तेरी बंदी निजात पाए खुदा, तेरी बंदी शिफा पाए खुदा, और खुदावंद तेरी गवाही का बायस बने खुदा। इसी तरह से सिस्टर परवीन के लिए जिनको लीवर का कैंसर है खुदावंद, खुदावंद फिर हम ईमान से यही बात कहते हैं कि तू हर बीमारी का इलाज है खुदा। तेरा बेटा जिसके खून में शिफा है, जिसके खून में रिहाई है, आज उस खून को खुदावंद उस बहन पर लगा देते हैं, ताकि उसके लीवर प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू करे, सारा जो भी उसमें इंफेक्शन है यीशु के नाम से जाता रहे खुदा। और खुदावंद वो गवाही दे, ईमान के साथ हम इसको मांगते हैं, और हमारा ईमान है कि जब तुझसे मांगते हैं तू दे देता है, क्योंकि खुदावंद हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा तुझ पर है खुदा। और खुदावंद जिसका तवक्कल तुझ पर होता है तो उसे कभी शर्मिंदा नहीं होने देता है खुदा। खुदावंद आज एक और रिक्वेस्ट सिस्टर नसरीन शरीफ की खुदावंद, जिनकी जुबान पर कैंसर है खुदावंद, आज तुझसे मिन्नत करते कि उस सारे कैंसर को जल्द से जल्द रिमूव कराए खुदा, और डॉक्टर जाने कि हम जो इस जुबान को काटना चाहते थे, एक डॉक्टरों से बड़ा, हमसे भी बड़ा एक डॉक्टर है, एक तबीब है, जिसने वो कैंसर बगैर ऑपरेशन के ठीक कर दिया, और ये गवाही हुआ है खुदा। खुदावंद हमें जल्द से जल्द ये गवाही मिले है खुदा, हम ईमान के साथ रिसीव करने के लिए तैयार हैं खुदा। खुदावंद ब्रदर असलम अनायत ने जो अपनी मिसेस के लिए रिक्वेस्ट की खुदावंद, उनकी अगर उनको कोई बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, वो यीशु के नाम से जाती रहे, और तेरी बंदी शिफा पाए, और खुदावंद तुझ में आगे बढ़े है खुदा। खुदावंद हम ये जानते हैं कि कई बार हमारी बीमारियां हमारे अपने ही गुनाहों की वजह से हैं खुदा, इसलिए खुदावंद आज तुझसे मिन्नत करता हूँ, जितने भी लोग ऐसे हैं जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, खुदावंद अगर किसी के कोई भी बीमारी है खुदावंद, वो यीशु के नाम से जाती रहे, और हर तरह से खुदावंद वो हील हो खुदा, और निजात पाए, तौबा करें, ईमान लाए, और खुदावंद अपनी जिंदगियों को चेंज करें। और बीमारियां जब हम तुझ में बढ़ते हैं तो खुदावंद बीमारियां हमारी हमसे दूर हो जाती हैं खुदा। जब तेरा बेटा यीशु हमारे अंदर आ जाता है तो कोई बीमारी नहीं रहती है खुदा। खुदावंद आज तेरे बेटे यीशु को ईमान से रिसीव करते हैं खुदा। खुदावंद इसी तरह से और
जो सिस्टर जेनेट है उन्होंने अपनी फैमिली के लिए रिक्वेस्ट दी है खुदावन, हम उनकी फैमिली के लिए भी दुआ करते हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं खुदावन, ईमान की मजबूती दे खुदा, घर से हर तरह की प्रॉब्लम जाती रहे, हर तरह की बीमारी जाती रहे, और खुदावन तेरा बेटा उनकी जिंदगियों में जलाल पाया खुदा, और वो गवाही दे खुदा। खुदावन इसी तरह से सिस्टर मनीषा ओजा खुदावन, वो जिन्होंने रिक्वेस्ट की अपनी बेटी के लिए, उनकी बेटी ससुराल में है से, और खुदावन उनकी प्रॉब्लम है कोई ससुराल में, तो खुदावन तुझसे मिन्नत करते हैं कि खुदावन उनके ससुराल में जिस तरह की भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो जाती रहे, और उनका घर खुदावंद अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से बसे है खुदा, और खुदावंद वो सारे लोग तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें खुदावंद। किसी तरह की कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई नाचाकी है तो यीशु के नाम से जाती रहे, सारी नाराजगियां यीशु के नाम से जाती रहे, और वो अपने घर में बसे है खुदा, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया है खुदा, तेरा नाम लेने वाले बने है खुदा। ब्रदर जावेद खोखर के लिए खुदा, जिन्होंने अपने कारोबार के लिए खुदा रिक्वेस्ट दी, और उन्होंने अपनी बीवी के लिए भी, जिनको स्टोन्स हैं खुदावंद उनके किडनीज में, तो खुदावंद उनके लिए भी मिन्नत करते हैं कि यीशु के नाम से उस बहन के सारे स्टोन्स रिमूव हो, और वो शिफा पाए, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, और उनका कारोबार भी वो जो अपना करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं बिजनेस, यीशु के नाम से उसको प्रॉस्पर कर, उसमें बरकत डाल, और खुदावंद वो बरकत हो, और उनका कारोबार अच्छा चले, और वो तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे खुदा। जमशेद माइक के लिए भी तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावंद, उनको भी खुदावंद अपने खून में छुपा, उनकी फैमिली को अपने खून में छुपा, हर तरह की बीमारी, हर तरह की तपाली, हर तरह की अबलीसी कुव्वतें यीशु के नाम से उनको छोड़े हैं खुदा, और खुदावंद वो बरकत पाए, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। इसी तरह से एल्डर एल्बर्ट सादिक के लिए खुदावंद, उनकी मिसेस को जो शोल्डर में प्रॉब्लम है वो सर्जरी होने वाली है, तो यीशु के नाम से खुदावंद हम मिन्नत करते हैं, ईमान रखते हैं कि तू उस बगैर सर्जरी के उस बहन को शिफा देने की कुदरत रखता है खुदा। मेरा ईमान है खुदावंद कि हम उसके लिए दिल से दुआ करते हैं खुदावंद, तेरे खून में उसको छुपाते हैं, और खुदावंद ये ईमान रखते हैं, ये भरोसा रखते हैं, ये तवक्कल रखते हैं कि बगैर सर्जरी के वो शिफा पाएंगी, और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देगी, और यहीं पर वो गवाही देगी है खुदा। खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावंद, आज के खादिम के लिए खुदावंद, आज जो इंग्लैंड से खुदावंद तेरे कलाम को पेश करने वाले हैं, तो खुदावंद आज उससे मिन्नत करते हैं, उनको सर से पांव तक अपने खून में छुपा ले खुदा, और खुदावंद वो जो कुछ बोले आज अपनी प्रेस के लिए नहीं बल्कि तेरी प्रेस के लिए बोले है खुदा, और खुदावंद आज उस कलाम के वसीले से जिंदगियां बदले हैं खुदा, आज उस कलाम के वसीले से रिवाइवल आया है खुदा, उस कलाम के वसीले से खुदावंद लोग बरकत पाए हैं खुदा, तब्दीली वाला कलाम देना है खुदा, ऐसा कलाम खुदावंद जिसके वसीले से मोजज़ात हुआ है खुदा। खुदावंद उससे मिन्नत करते हैं खुदावंद, उस बंदा को छू और अपने खून में छुपा लिया है खुदा, और खुदावंद आज कलाम की नदियां जारी हुआ है खुदा, और खुदावंद जितने भी लोग आज देख रहे हैं खुदावंद, जो सुन रहे हैं, जो बाद में देखे सुने, उन सब के लिए बरकत चाहता हूँ खुदा, सीसीपी की सारी टीम के लिए बरकत चाहता हूँ खुदावंद, इबादत के बाकी के सारे हिस्से में खुदावंद तेरा हाथ चाहता हूँ, हर तरह की खुदावंद परेशानी यीशु के नाम से जाती रहे, कोई भी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई इशू ना आया खुदा, और तेरे लोग बरकत पाए, जलाल तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया। थैंक यू पर साहब, खुदावंद आपको और ज्यादा कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन। अजीजों, अब वक्त है कि हम तिलावत करेंगे अपनी आज की दूसरी तिलावत जो है वो हमारे लिए खुरूज उसका 14 बाब और उसकी 13 से 16 आयत, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्सेस 13 to 16, और मैं आपके लिए वो तिलावत किए देती हूँ। सो मेरे साथ निकालिएगा खुरूज 14 बाब और उसकी 13 से 16 आयत। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावन की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। और खुदावन ने मूसा से कहा, तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इस्राएल से कह कि वो आगे बढ़ें, और तू अपनी लाठी उठा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से करके
दो हिस्से कर और बनी इसराइल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे उसकी बरकत हो। अजीजों, अब वक्त है कि हम खुदावंद के बंदा रेवरेंड नोबल सैमुअल से खुदावंद का पाक कलाम सुने। आज वो हमारे साथ यूके से हैं और मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने ये मौका बख्शा कि हम उनके जरिए आज फिर खुदावंद का कलाम सुन सकें। और मैं आपको इससे पहले कि हम कलाम की तरफ जाएं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि अपने दिलों को तैयार करेंगे और खुदावंद के प्रस्तिश करेंगे, क्योंकि जब खुदावंद की प्रस्तिश होती है तो उसका तख्त लग जाता है, उसकी हुजूरी होती है और हमारा ईमान है कि खुदावंद हमारे दरमियान आज मौजूद है, क्योंकि उसका वादा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान हाजिर होऊंगा, और हम 2 या 3 से बहुत ज्यादा हैं। सो मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि हम सब मिलकर उसके नाम की तारीफ कर रहे हैं, उसके नाम को हम दो तारीफ करते हैं और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आशर अजीज से और सदफ आशर से कि कलाम की तैयारी में हमें लीड करें और हम सब मिलकर अपने दिलों को तैयार करेंगे, अपने दिलों की जमीनों पे हल चलाएंगे और खुदावंद से रिक्वेस्ट करेंगे इसी गीत के दौरान कि आज खुदावंद का बंदा जो हमसे हम कलाम हो वो हमारे दिलों में घर कर जाए, और ऐसा ना हो कि हम उस कलाम को सिर्फ सुने बल्कि उसको अपने दिलों में जगह देने वाले हों और उस पर अमल भी करें। सो प्लीज हम सब मिलकर करें। और मैं अगेन आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक इस लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर नहीं किया तो प्लीज इसको शेयर करें, ताकि जब खुदावंद का बंदा हमसे हम कलाम हो तो बहुत सारे लोग उस बरकत को हासिल कर सकें। थैंक यू। आमेन आमेन हालेलुया। थैंक यू सिस्टर गुलशन। खुदावंद के नाम को जलाल देते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हम ये गीत हम सब मिलकर गाएंगे और खुदावंद को अपनी जिंदगियों में, अपने घरों में वेलकम करेंगे, ताकि खुदावंद जब हमारे दिलों में आए तो आज का जो पाक कलाम, आज का बंदा हमारे साथ सुनाने को है, वो हमारे दिलों में घर करे और 100 गुना फल लाने वाला हो। 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए। सो हम ये गीत सब मिलकर गाएंगे। हम कलाम की तैयारी में गीत गाएंगे, तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए। आमेन आमेन हालेलुया। मैं चाहूंगी कि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें। जितने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, मेरे साथ जितने अजीज जुड़े हैं, वो सब खुदावंद के नाम को जलाल दें। रूह का मसा चाहिए, तेरी शिफा चाहिए, रूह का मसा चाहिए, तेरी शिफा चाहिए, रूह का मसा चाहिए, तेरी शिफा चाहिए, रूह का मसा, रूह का मसा, रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, हमें तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की हजूरी मिले, हमें तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की हजूरी मिले, और दुनिया में क्या चाहिए, और दुनिया में क्या चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, हमें दुनिया की दौलत से क्या, 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 तो ही तो है खुदा चाहिए, तो ही तो है
आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बरकत दे और भरपूर तरीके से और ज्यादा अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अजीजों, अब वक्त है कि हम खुदावंद के बंदा की तरफ चलें और आज यूके से हमारे साथ हैं रेवरेंड नोबल सैमुअल और मैं उनको कहना चाहूंगी कि हमारे साथ खुदावंद के कलाम को शेयर करें। और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि बाइबल टीवी ग्लोबल के वो सीईओ भी हैं और फाउंडर भी हैं, चेयरमैन हैं, और मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज खुदावंद ने मौका बख्शा कि वो फिर हमारे साथ खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकें। मैं दावत दूंगी पास्टर नोबल सैमुअल को, और इनके साथ मेरी बहुत पुरानी यादें हैं। एक याद ताजा हो गई है जो मैं आप सबसे भी शेयर करना चाहूंगी एज अ गवाही, क्योंकि जब इन्होंने फर्स्ट टाइम हमें शिकागो विजिट किया था तो मेरी बेटी शैनन जो है वो पैदा हुई थी। और आप में से कुछ लोग जानते हैं कि मेरी बेटी जो है मौजज़ाना तरीके से खुदावंद ने उसको जिंदगी दी है, क्योंकि डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि हम इस बच्चे को नहीं बचा सकते। और खुदावंद की शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने उस बच्ची को और मुझे दोनों को सलामत रखा। और शैनन हमारे साथ मिलकर खुदावंद की खिदमत करती है और खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने सेहत तंदुरुस्ती दी है। मैं आप सबको ये बात इसलिए कहना चाहती हूँ कि जब हम खुदा से दुआ करते हैं, क्योंकि मैंने भी खुदावंद से जब दुआ की थी, क्योंकि हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी उस वक्त सिवाय खुदावंद के कि वो हमारी दुआ को सुनेगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने हमें साफ मना कर दिया था। लेकिन मैंने कहा था मैं इस बच्चे को रखूंगी, अगर जो भी होगा जैसा भी होगा ये इट्स फाइन। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा था कि हम इसे नहीं बचा सकते। सो आप सबके लिए जो हमें ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजते हैं और जितने आज हमारे साथ व्यूअर्स हैं, मैं उन सब के लिए ईमान के लिए कहना चाहूंगी, क्योंकि खुदावंद ईमान जो है सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदावंद के कलाम से। लेकिन जब हम गवाहियां भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जब अपनी टेस्टिमोनीज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो हमारे ईमान में और मजबूती आती है कि अगर खुदावंद एक बंदे के लिए ये काम कर सकता है तो दूसरे के लिए भी कर सकता है। सो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि खुदावंद बहुत बड़े बड़े काम करता है। आज जो लोग हमें रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और दूसरे चैनल्स पे भी भेजते हैं, उन सब के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि खुदावंद से हमेशा जब भी आप दुआ करते हैं तो कभी ये मत सोचें कि आपकी दुआ सुनी नहीं जाएगी। मैं इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। और हमने दुआ में भी उन्होंने दुआ में भी रखा था। पास्टर साहब ने इस बात को जब आए थे तो ये जानते हैं कि किस तरह की सिचुएशन थी, तो मैं इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। और उनको जब हमने आज फिर
जब दावत दी तो अभी अभी मेरे जहन में ये प्री प्लान नहीं था, लेकिन अभी अभी मेरे जहन में वही बात आई कि सबसे पहले जब ये आए थे और इन्होंने खुदावन के सामने रखा था इस बात को, और हम सब ने मिलकर दुआ में रखा था, और खुदावन की शुक्रगुजार हूं कि आज बच्ची सेहतमंद है और अब खुदावन की खिदमत करती है। और आप सबसे भी कहना चाहूंगी कि जितने भी पास्टर्स या जितने भी खुदा के बंदे जब दुआ करते हैं और आप खुद भी जब दुआ करते हैं तो अपना 100% भरोसा रखें कि खुदावंद आपकी दुआओं को सुनने में कादिर है, कुदरत रखता है और खुदावंद आपकी दुआओं को सुनेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं पास्टर साहब आपको वेलकम करना चाहूंगी अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से, और प्लीज खुदावंद के कलाम को हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम सब बरकत पाएं। और मैं अगेन आपसे कहना चाहूंगी कि इन लाइव ब्रॉडकास्ट को प्लीज शेयर कीजिए ताकि और लोग भी खुदावंद के कलाम को सुन सकें और खुदावंद के कलाम से बरकत पा सके। थैंक यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। मेरा एक खास फिक्रा है जो मैं कहा करता हूं अपनी लाइव ब्रॉडकास्ट में कि हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपके साथ इस इबादत में शामिल है। खुदाम का शुक्र हो, खुदाम के नाम की तारीफ हो, क्योंकि वही तारीफ, हमद, बुजुर्गी और सताइश के लायक है। आई एम रियली थैंकफुल टू दिस सर्विस, खासतौर पर सीसीपी शिकागो के लिए मैं खुदाम का शुक्र अदा करता हूँ। सुहेल साहब के लिए, बेटी गुलशन के लिए, सरफराज और एस्टर के लिए, और खूबसूरत इस क्वायर के लिए, आशिर के लिए, सदफ के लिए, और इस चर्च के साथ मेरी वाकई बहुत ज्यादा यादें वबस्ता हैं। अभी 2 साल पहले जब मैं गया शिकागो तो बहुत प्यार किया सारी कलीसिया ने, और आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और 94 से मैं आपके साथ राब्ते में हूँ। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ शिकागो की कलीसिया के लिए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस सारे माध्यम के लिए कि खुदा ने ऐसा मुमकिन किया कि हम सोशल मीडिया के जरिए खुदा का पाक कलाम जो है मिलकर खुदा के लोगों तक पहुंचा सकें। और मैं इस सारी काविश के लिए इस बड़े प्रोफेशनल तरीके से आप इसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हुआ हूं। और हमारी बाइबल टीवी ग्लोबल की सारी टीम और हेस्टन एशियन यूनाइटेड फार्म चर्च की जानिब से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको हम सलाम पेश करते हैं। और अभी ये प्रोग्राम जो है ये बाइबल टीवी ग्लोबल पर भी ब्रॉडकास्ट होगा। अभी हम फेसबुक पर इसको लाइव भी जो है वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो बाद में आप इसको बाइबल टीवी ग्लोबल पर आप इसको देख पाएंगे। तो उसकी जो वेबसाइट है वो है www.bibletvglobal.com। और ये फ्री ऐप भी मौजूद है एप्पल पे और एंड्रॉइड पे। इसके अलावा अमेरिका में और कनाडा में लोग जो है जादू बुक्स पर, गोल्ड बुक्स पर इसको देखते हैं। यूट्यूब पर ये 24/7 आप इसको देख सकते हैं और सैटेलाइट पे ये मौजूद है। हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस चैनल के लिए। ये पहला पाकिस्तानी चैनल है जो कि पाकिस्तान से नहीं बल्कि यूके से तमाम प्रोग्राम जो है ब्रॉडकास्ट करते हैं और पूरी दुनिया में लोग इसको देखते और सुनते हैं। खुदा उनका शुक्र करते हैं इस सारे माध्यम के लिए। तो आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे क्योंकि वक्त बहुत हुआ जाता है और कलाम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम दुआ करें। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमें असीरों की तरह खुदावन लिए फिरता है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तेरे बहे लहू के सबब से हम चाहे किसी जगह से भी हों, खुदावन तेरे प्यार में हम सब एक हैं, तेरे बेटे और बेटियां हैं। खुदावन मैं इस सारे प्रोग्राम के लिए, सारी इबादत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावन तो हम सबको बड़ी बरकत देना। इस सारे प्रोग्राम को हम तेरे हाथों में देते हैं, तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं, यीशु के कादर नाम में, आमीन। अजीजों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हुए आज खुदा के पाक कलाम में से इस बात को सीखेंगे, खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। अगर आप मेरे सामने होते, कलीसिया में होते, तो शायद मैं आपसे ये बात कहता कि सब मिलकर इस बात को हम बुलंद आवाज से कहेंगे। बट आई कैन फील इन माई स्पिरिट दैट वेयर एवर यू आर, यू कैन से दैट everything is possible for him. Everything is possible for our God. खुदा के लिए, उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। 2 और जो सेंटेंस हैं वो मैं आपके लिए रखना चाहता हूं। अभी हमने खुदा के पाक कलाम में से जो 2 विरद तिलावत किए हैं
उनमें से ये चंद जो फिक्रे हैं इनको मैं आपके सामने दोहराना चाहूंगा, एंड यू कैन राइट इट डाउन फॉर यू एनकरेजिंग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो। ये अल्फाज आप अपने सामने लिख कर रख लें, आगे बढ़े। दूसरा जो सेंटेंस है वो है उसे मेरे पास लाओ। मूसा से खुदावंद ने कहा आगे बढ़ो, डोंट स्टॉप, डोंट लुक बैक, आगे बढ़ो। इट वॉज अ कमांडमेंट, इट वॉज ऑर्डर, आगे बढ़ो। बड़े परेशान हाल लोग जो गुलामी से निकल कर आए थे, बहरे कुलजम के किनारे खड़े हैं, आगे समुंदर है, पीछे फौज है, शैरिट्स हैं, और खुदावंद उनसे ये कह रहा है आगे बढ़ो। डोंट वरी अबाउट दिस सी, डोंट वरी अबाउट द डेप्थ ऑफ दिस वाटर, आगे बढ़ो, मत डरो। बीइंग एन आर्मी पर्सन, मैं ये जानता हूं कि किसी भी फौज के लिए, लोगों के लिए ये अल्फाज बड़े मानी रखते हैं। आगे बढ़ो, हिम्मत ना हारो। जब कोई कमांडर अपनी फौज को ये कहता आगे बढ़ो, डोंट लुक बैक, तो लोग उसके हुक्म को मानते और आगे बढ़ते हैं। यहां पर खुदावंद बनी इस्राएल से ये कहता है आगे बढ़ो। और दूसरा जो हमने वाकया देखा, अभी हम उस पर गौर करेंगे। एक लड़का है जो बदरू गिरफ्तार है। हम इसको थोड़ा सा ड्रामेटाइज करके देखते हैं कि इस वाक्य में हजूम है, एक बाप है, शागिर्द है, और खुदा में यीशु मसीह है, और वो बदरू गिरफ्तार लड़का है। एक बड़ा हजूम है, एंड दे आर आर्गुइंग विद द डिसाइपल्स। खुदावंद वहां पर आते हैं, भी क्या बहस हो रही है, क्यों लड़ रहे हो, क्या क्या झगड़ा हो रहा है। लोग कहते हैं कि जी हमने आपके शागिर्दों को कहा कि इस नौजवान को, इस लड़के को शिफा दे दो, लेकिन ये शिफा नहीं दे पाए। और वो बाप यीशु के पास आता है और उससे कहता है कि अगर तू चाहे तो इसको ठीक कर सकता है। और खुदावंद ने कहता है क्या तू चाह रहा है, तू ये कह रहा है अगर तू चाहे। यीशु चाहता है, वो तरस खाता है, कहता है कि इसको मेरे पास लाओ, उसे मेरे पास लाओ। सो दीज टू सेंटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसे मेरे पास लाओ और आगे बढ़े। आज हम इस बात पर गौर करेंगे। Why in the Old Testament God was saying go, move further, आगे बढ़े? Because he wanted to teach them everything is possible with God. खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसको खुदा बचा न सके। दुनिया में कोई ऐसा मरीज नहीं जिसको खुदा शिफा ना दे सके। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसकी जरूरत को खुदा पूरा ना कर सके। सिर्फ वो ये चाहता है कि उस पर ईमान लाया जाए, उसके पास लाया जाए, अपनी मुश्किल को, अपनी परेशानी को, अपनी बीमारी को, अपनी तंगी को, अपनी तकलीफ को उसके पास लाया जाए। मेरे पास लाओ। एक आलमगीर दावत है। खुदावंद ने मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान में कहा, आए मेहनत उठाने वालों,
और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ। एक आलमगीर दावत है, यूनिवर्सल इनविटेशन है। कम टू मी, आई विल गिव यू कंफर्ट। मेरे पास लाओ, मेरे पास आओ, आगे बढ़ो। अजीजों, ये बज़ाहिर बड़ा मुश्किल काम लगता है, स्पेशली इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, when we are having so many voices in our ears, जब हम आवाजें सुनते हैं दूसरों की जो हमें कहते नहीं इसे मेरे पास लाओ, डोंट गो टू हिम, इसे मेरे पास लाओ, इस मरीज को मेरे पास लाओ, मैं इसे चंगा करूंगा। गिव मी मनी, मुझे पैसा दो, मैं इसे शिफा दूंगा, मैं इसे आराम दूंगा। हम रुपया पैसा खर्च कर देते हैं। एक औरत जो 12 वर्ष से बीमार थी, खुदा का कलाम बताता है कि अपना सारा रुपया पैसा खर्च कर चुकी थी। 12 वर्ष उसके खून जारी था, अपना सारा रुपया पैसा गवा चुकी थी। और फिर क्या हुआ? कलाम बताता है कि वो अपने जी में ये कहती थी, अपने दिल में ये कहती थी, अपने मन में ये कहती थी कि अगर मैं उसकी पोशाक का पल्ला छू लूंगी तो शिफा पाऊंगी। हम अपने मन में क्या कहते हैं, हम अपने दिल में क्या कहते हैं? अजीजों, जब हम हार जाते हैं, जब हम थक जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सब कुछ खो देते हैं, खुदावन कहता कि अब से मेरे पास लाओ, आओ अपने मसले को मेरे पास लाओ। मैं नामुमकिनात का खुदा हूं। जब उन मर्तबानों में, उन बर्तनों में मैं खत्म हो गई, इट वॉज ए मैटर ऑफ प्रेस्टीज एंड ऑनर, इज्जत की बात हो गई, वो मैं खत्म हो गई है। काना गिलील की शादी में खुदावन अपनी मां के साथ थे। उसकी मां ने कहा ये इनकी इज्जत का मसला है, लोग मैं मांग रहे हैं। खुदावन ने कहा इन मटकों को पानी से भर दो। उसकी मां ने कहा जो ये कहता है करो, जो यीशु कह रहा है वो करो। और देखो फिर होता क्या है, और उन मटकों को पानी से भर दिया गया और वो मैं बन गए। खुदा ने कहा इन मटकों को मेरे पास लाओ। नाउमीदी की हालत में खुदावन उम्मीद बख्शता है। एक बड़ा क्राउड, देयर वाज अ लार्ज क्राउड, they were following Jesus Christ, they were hungry, Jesus has compassion on them, खुदावन को उन पर तरस आया। खुदावन ने कहा इनको खाने के लिए कुछ दो। शागिर्द कहता है हमारे पास इतने पैसे कहां हैं? यूहन्ना का इंजीली में 6 बाब, हमारे पास पैसे नहीं है, हम इतनी रोटियां कहां से मोल लें? यीशु ने कहा कि देखो अगर इस भीड़ में किसी के पास कुछ है, एक लड़का जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, खुदावन ने कहा इसे मेरे पास लाओ। खुदावन ने बरकत चाही और क्रिएशन शुरू हो गई, रोटियां बननी शुरू हो गई, इंक्रीज होना शुरू हो गई। और हुआ क्या? एक बड़ी भीड़, सिर्फ मर्द जो जिनको अकाउंट किया गया, 5000 की बड़ी भीड़ ने रोटियां खाई, शेर हो गए। खुदा कहता है जो तुम्हारे हाथ में है उसको लेकर आओ, आई विल इंक्रीज दैट, मैं उसको बढ़ाऊंगा, मेरे पास लाओ। अजीजों, हमें खुदा उनके पास आने की जरूरत है। मैं जब इस बात को देख रहा था तो मैं देख रहा था कि these disciples they were very powerless at that time. Sometime जो खुदा के खादम हैं वो भी ऐसे हो जाते हैं, पावरलेस हो जाते हैं, थक जाते हैं। नहीं, खुदा बड़ा मुश्किल हो गया है। ये शागिर्द जो यीशु के साथ थे, they became powerless. लोगों ने इनके साथ झगड़ना शुरू कर दिया।
भाई आप यीशु के साथ रहते हो, आप एक लड़के को शिफा नहीं दे सके। खुदावन ने बाद में कहा कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। Brother and sister, we are the servant of God. We got no power. We got no authority. Ultimate authority is Jesus Christ. With all the knowledge, with everything, we are powerless without Christ. यीशु के बगैर हम बिल्कुल बेकार हैं, पावरलेस हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई बिशप है, चाहे कोई पास्टर है, कोई भी है, no healer, no pastor, no minister can do anything without Jesus Christ. We are just a vessel. We are just a container. हमारे अंदर इन मिट्टी के बर्तनों में जो खजाना रखा है, जिसके बारे में पौलुस ये कहता है, जो हमारे अंदर है वो ज्यादा ताकत वाला है। खुदा उनका पाकरू जो है वो हमें इक्विप करता है, वो हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है, और उस कुव्वत बख्शने वाले में हम सब कुछ कर सकते हैं। शराइत क्या है? इफ देयर इज अ सिचुएशन, अगर आप ऐसे हालात का शिकार हैं, आप सोच रहे हैं कि अब कुछ भी मुमकिन नहीं है, खुदा उनके लिए सब कुछ मुमकिन है। खुदा सब कुछ कर सकता है। पहली जो चीज है, पहली जो हर्डल है, उसको दूर करने की जरूरत है, और वो है डाउट, शक। शक नहीं होना चाहिए। There shouldn't be any doubt। खुदा उनका बंदा याकूब अपने खत में लिखता है कि शकी आदमी जो है वो खुदा उनसे कुछ हासिल नहीं कर सकता। दो दिले, डबल माइंडेड, अच्छा ये भी कर लें वो भी कर लें। जब लैम्बर्थ कॉन्फ्रेंस हो रही थी लंदन में, लेमन पैलेस में, तो वहां पे अफ्रीका से जो बिशप साहिबान आए हुए थे, तो उन दिनों में जो होमोसेक्सुअलिटी का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ था, गे ऑर्डिनेशन का, अफ्रीकन चर्च ने, चर्च ऑफ इंग्लैंड ने, जो उसका वो हिस्सा है, उन्होंने कहा कि हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम अलग होना चाहते हैं, बिकॉज दे वर नॉट इन फेवर ऑफ दैट गे ऑर्डिनेशन। तो एक बिशप ने बड़ी खूबसूरत एक एग्जाम्पल दी। उसने कहा जी, एक औरत थी जो कि अकल्ट प्रैक्टिस भी करती थी, मैजिक भी करती थी और चर्च भी जाती थी। तो किसी ने उससे पूछा कि भाई आप क्या करती हो, आप चर्च भी जाते हो और आप जादू टूना भी करती हो। तो उस औरत ने कहा कि भाई दोनों तरफ ताल्लुकात ठीक रखना चाहिए, पता नहीं कहां जाना पड़ जाए। शैतान के साथ भी ताल्लुकात ठीक रखो और खुदा के साथ भी सही रखो। तो उसने कहा कि आज चर्च की ये हालत हो गई है कि लोग खुदा के साथ भी अपना ताल्लुक ठीक रखना चाहते हैं और दुनिया के साथ भी चलना चाहते हैं। दो दिले, डबल माइंडेड, शकी, वहमी शख्स खुदा से कुछ हासिल नहीं कर सकते। वो समुद्र की मौजों की मानद है, झाग की मानद है। और खुदा ने यहां पर इस बात के लिए ये कहा कि शक ना करें। और उस लड़के के बाप ने फिल फोर चलाकर कहा, मैं एतकाद रखता हूं, तू मेरी बेतकादी का इलाज कर। देयर इज अ क्योर और जीसस इज देयर। If you are having any doubt about your problem, about your issues, Jesus said, I'm here. I'm here to resolve your problem. मैं आपकी मुश्किल का इलाज कर सकता हूं, मैं आपकी बेतकादी का इलाज कर सकता हूं। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं, तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, आए गूंगी बैरी रूह, मैं तुझे हुक्म देता हूं, करता हूं, उसमें से निकला और उसमें फिर कभी दाखिल ना होना। वो चलाकर उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि उसरों ने कहा वो मर गया। तो शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम इसे क्यों ना निकाल सके। उसने कहा, ये किस्म दुआ के सवार किसी तरह नहीं निकल सकती। हमें क्या चाहिए? ईमान, फेथ। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है, इब्रानियों खत का मसला में बताता है।
ईमान के वसीले आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। देयर इज अ सिक्योर सक्सेस बाय फेथ। और हम देखते हैं कि जिन जिन लोगों ने खुदावन पर ईमान रखा, खुदावन ने उनको कामयाबी अता की। यशुआ ने खुदावन पर ईमान रखा और खुदावन ने यरू की दीवारें गिरा दी। ओबीडियंस, ताबे फरमानी। नुमान जो कोड़ी था, शक करता था, डबल माइंडेड था कि मैं यरदन में गोते लगाऊं, इतने अच्छे अच्छे साफ दरिया हैं, मैं उनमें गोते ना लगाता, मुझे यहां ले आए हो। और लिखा कि जब उसने खुदावन की ताबे फरमानी की, सिपाहियों ने कहा कि अगर इससे और कोई मुश्किल काम का आ जाए तो वो नहीं करना था, चल लगा ले गोते, क्या फर्क पड़ता है। 7 बार उसने गोते लगाए पानी में, और क्या हुआ कि 7वीं बार जब बाहर आया तो उसका बदन जो है वो बच्चे की मानद हुआ कोड़ जाता रहा। If you want to receive your healing, you need to be obedient, you need to be faithful to God. आपको खुदा के साथ वफादार होने की जरूरत है और उसकी ताबे फरमानी करने की जरूरत है, हालात चाहे जैसे भी हों। आप जानते हैं कि जब बनी इसराइल मिस्र में थे और खुदावन ने मूसा को, हारून को भेजा, और खुदा का कलाम में बताता है in the book of Exodus chapter 5 verse 5 to 19, things were getting worse. बुरे से बुरे हालात होते गए। फरौन ने कहा कि इनको भूस न दिया जाए, इनको भट्टी के लिए ईंधन न दिया जाए, इनसे और ईंटें बनवाओ और सख्ती करो इन पर। लेकिन खुदावन का फजल भी खुदावन के लोगों पर उसी कदर ज्यादा होता गया। और क्या हुआ, खुदावन ने उनको रिहाई बख्शी। हो सकता है कि जब आप खुदा के साथ चलना शुरू करते हैं, जब आप उस पर भरोसा करते हैं, एतकाद रखते हैं, आपके हालात और खराब हो जाएं, और ज्यादा सताए जाएं, और ज्यादा मार पड़े, लेकिन खुदावन आपको और ज्यादा बरकत भी देता है। जब दानियल ने, उसके साथियों ने ये आयादा कर लिया कि नहीं, हमने वो खुराक नहीं खानी जो बादशाह दे रहा है, हालात और खराब हो गए। उन्होंने कहा हमने सीधा नहीं करना मूर्ति को, हालात और खराब हो गए, डाल दो इनको आग की भट्टी में। बट गॉड वाज देयर इन दैट फायर। डाल दो इसको शेरों की मान में, हालात और खराब हो गए। 3 बार दुआ करता है खिड़की खोल के, मैंने मना किया है। दानियल ने कहा करता जा, मना मैं तो करूंगा दुआ, और उसको शेरों की मान में डाल दिया गया। हालात खराब हो गए, पर खुदावन ने उसको शेरों की मान से निकाल दिया। खुदावन ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। आज दुनिया में जो लोग खुदावन पर ईमान रखते हैं, उनके हालात और वर्ष से वर्ष होते जा रहे हैं। परसिक्यूशन, लोग कहते हैं जी हम सताए जाते हैं, क्यों? आज मैंने एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन जो है वो रखा था अपनी कलीसिया के लिए कि व्हाई बैड थिंग्स आर हैपनिंग टू द गुड पीपल। अच्छे लोगों के साथ क्यों बुरा होता है? लेकिन मैंने ये बात समझाई कि नोबडी इज गुड, ओनली गुडनेस इन गॉड। सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। अगर आप सताए जाएं, उसकी तारीफ करें, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा बड़ा अजर है। अजीजों, खुदावंद ये चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें, आगे बढ़ें। आज कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया परेशान हाल है, हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। पीपल आर थिंकिंग अबाउट देयर फाइनेंसेस, अबाउट देयर रिलेशनशिप, अबाउट देयर एम्प्लॉयमेंट। आज कुछ होता है, कल दूसरे उससे और ज्यादा मुश्किल हालात हो जाते हैं। बट वी आर मूविंग टुवर्ड द ग्लोरी ऑफ गॉड। जब तक हम इस दुनिया में हैं, अजीजों, हमें इन हालात का सामना करना है। अभी तो बड़ी बरगश्तगी होने वाली है, बट दिस इज ओवर फंडामेंटल ड्यूटी। ये हमारी बुनियादी एक जिम्मेदारी है जो खुदावंद चाहता है हम वो करें। खुदावंद हमसे क्या चाहता है? खुदावंद चाहता है कि हम उसकी ताबे फरमानी करें। दिस इज अ डिफेंसिव वेपन अगेंस्ट द डिमोनिक फोर्सेस इन दिस वर्ल्ड, और वो है रूह के हथियार बांध लें।
रूह के सब हथियार बांध लें ताकि इब्लीस के जलते हुए तीरों का मुकाबला कर सके। दुआ की अशद जरूरत है। नीड टू थिंक अबाउट द सिचुएशन वेयर वी नीड टू प्रे फॉर द पीपल। मैं देख रहा था कि so many people they are asking for the prayer, you know, they are having so many issues. We need to pray for one another. हम एक दूसरे के लिए दुआ करने की जरूरत है। खुदावन ये चाहता है कि हम उस पर निगाह करें। खुदावन का कलाम इब्रानियों खत का मुसन्नफ इब्रानियों 12 बाब में कहता है कि ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने सलीब की शर्मिंदगी की परवाह न की और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। Don't think about your circumstances. Don't think about your situation. God can change these circumstances. He can change your situation. Need to focus upon your destination. अपनी मंजिल पर ध्यान करें, उस पर निगाह करें। एक शख्स जो हर साल नियाग्रा फॉल को क्रॉस करता था, आप जानते हैं कि उसका एक हिस्सा कनाडा में है, एक अमेरिका में है, तो वो एक बारीक रस्सी पर चलता हुआ नियाग्रा इस फॉल को, उस आबशार को क्रॉस करता था। तो किसी ने उससे पूछा कि भाई आप इस बारीक रस्सी पर चलते हुए जाते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाते हैं, आपको खौफ नहीं आता? उसने कहा कि नहीं, मेरा एक तरीकाकार है। मैंने एक निशान, जिस तरफ मैं जा रहा होता हूं, मैंने उस तरफ एक निशान रखा हुआ है। ना मैं पानी की गहराई की तरफ ध्यान देता हूं, ना मैं मौजों की आवाजों को सुनता हूं। मैं उस रस्सी पर चलता जाता हूं, उस निशान को देखता हुआ, और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाता हूं। अजीजो, डोंट फोकस अपॉन योर सर्कमस्टांसेस, डोंट फोकस अपॉन दिस सिचुएशन, योर प्रॉब्लम्स। खुदावन ने फरमाया कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। इसी तरह एक शख्स वाकया बयान करता है, एक जहाज जो समुद्र में खो गया और सब बड़े परेशान थे। जहाज के कप्तान ने दूर से उसे एक रोशनी नजर आई और उसने जहाज का रुख उस तरफ कर दिया। उसे सोचा ये लाइट हाउस है, और जब जहाज उस तरफ जा रहा था और जब साहिल समुद्र पर वो पहुंचे, किनारे पर पहुंचे और वो उस लाइट की तरफ बढ़े, तो उन्होंने देखा कि वो लाइट हाउस नहीं था, बल्कि एक चर्च था जिस पर क्रॉस जल रही थी, उसकी रोशनी थी। सलीब पर निगाह करें, खुदावन आपको बचाएगा। ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। खुदावन ये चाहता है आप अपनी मुश्किलात को उसके पास लाएं। अगर आज तक आपने अपना रुपया पैसा खर्च कर दिया है, आप मायूस हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, खुदा उससे कहता है मेरे पास आओ, उसे मेरे पास लाओ। देखिए ये लड़का जो है, ये तो अपने ईमान का इसने इकरार नहीं किया। एक और वाकया मरकज की इंजील में हम देखते हैं कि एक अपाहज था, लोग उसको यीशु के पास लाए, दरवाजे के आगे बहुत भीड़ थी, उन्होंने छत खोला और चारपाई जो है यीशु के आगे डाल दी। वहां पर खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदावन ने उनका ईमान देखकर, किनका? जो लेकर आए थे, जो उस अपाहज को लेकर आए थे, उनका ईमान देखकर खुदावन ने कहा कि जा बेटा, तेरे गुनाह माफ हुए, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। दिस इज अ ड्यूटी ऑफ द बिलीवर्स। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग पीपल टू क्राइस्ट। जैसे ये बाप अपने बच्चे को यीशु के पास ले आया, जैसे वो लोग उस अपाहज को यीशु के पास ले आए, हमें ऐसे लोगों को यीशु के पास लाने की जरूरत है, जो नाउमीद हो चुके हैं, जो खो चुके हैं, जो दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, जो नाउमीद हो चुके हैं। खुदा कहता है मेरे पास लाओ उनको। और फिर खुदा ये कहता है कि हम आगे बढ़े। खुदा ने मूसा से कहा मत डर, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, इसके बाद कभी उन्हें ना देखोगे। तमाम बनी इस्राएल खुश जमीन पर चलकर पार चले गए और मिस्रियों की फौजें उस दरिया में, समुद्र में मर गईं, खत्म हो गईं। अजीजों, खुदावन हमारे लिए सब कुछ करने पर कादिर है। आइए खुदावन का
शुक्र करें, उसके वादों के लिए उसका शुक्र करें कि उसने फरमाया कि मैं कभी भी तुमसे दस्तबरदार दूंगा, कभी भी तुम्हें ना छोड़ूंगा। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आसमान और जमीन चल जाएंगे लेकिन यीशु के मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगे, क्योंकि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, उसका इख्तियार यकसा है, उसकी कुदरत यकसा है। खुदा उनका शुक्र अदा करें कि हम जिंदा खुदा के परस्तार हैं जिसमें मारने और उठा खड़ा करने की कुदरत और ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। आइए दुआ मांगे। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी कुदरत के लिए, तेरे अजायब के लिए, तेरे कीमती वादों के लिए। खुदा इस वक्त हम दुआ करते हैं कि जो लोग भी नाउमीद हो चुके हैं, परेशान हाल हैं, खुदा दुआ करते हैं कि तू उनकी हिम्मत बढ़ा तेरा खुदा, ताकि वो तुझ पर भरोसा रखें। जो खौफ की हालत में है खुदा वो तेरे पास आए। प्यारे यीशु हमें ये तौफीक दे कि हम ऐसे लोगों को तेरे पास लाएं, आगे बढ़े, पीछे मुड़कर ना देखें। खुदा हम जानते हैं कि nobody can change the past. We need to focus upon our destination. Our destination is heavenly kingdom, where there will be no sickness, where there will be no death, there will be no bereavement, but we'll see your face. जहां पर हम तेरे चेहरे को देखेंगे वहां पर ना मौत होगी, ना आह नाला होगा, ना बीमारी होगी। हम तेरे साथ रहेंगे, तेरे जलाल में दाखिल होंगे। अपने लोगों को बड़ी बरकत दे खुदा। उन्हें सारी कलीसिया के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए, जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उन सबको बड़ी बरकत देना यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदा आपके साथ हो, खुदा में बढ़ें और तरक्की करें। खुदा हमेशा आपके साथ हो। मैं एक बार फिर तमाम सीसीपी शिकागो की टीम का शुक्रगुजार हूं और मैं चाहूंगा कि आप जरूर बाइबल टीवी को भी देखा करें, अपने दोस्तों को, अजीजों को बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि वो खुदा का पाक कलाम सुने और हम सब इसके वसीले से बरकत पाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू भाई साहब। खुदावन के कलाम में से आपने बहुत खूबसूरत बातें बताई और हमने बहुत बरकत पाई है और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपके टीवी के लिए बरकत चाहती हूँ, आपकी मिनिस्ट्री के लिए बरकत चाहती हूँ और सब अजीजों से कहना चाहती हूँ कि ग्लोबल टीवी, बाइबल टीवी ग्लोबल को वॉच किया करें। बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं पास्टर साहब और खुदावंद इनकी मिनिस्ट्री को और ज्यादा बरकत दे और फलदार बनाए और खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अजीजों, अब वक्त है कि हम क्लोजिंग प्रेयर की तरफ आगे बढ़ेंगे और ड्यूरिंग द सरमन हमें कुछ रिक्वेस्ट मौसूल हुई हैं। मैं वो पास्टर सरफराज एजाज के गोशगुजार करना चाहूंगी। इससे पहले कि वो कलमात बरकत के साथ हमें रुखसत करें, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिसिलिया जलाल ने रिक्वेस्ट की है सिल्वेस्टर जेकब के लिए, जिनको ब्रेन ट्यूमर है और उनकी कंडीशन काफी खराब है। उनके लिए हम दुआ करेंगे। सिल्वेस्टर जेकब के लिए शोएब गिल की रिक्वेस्ट आई है, उनके लिए हम दुआ करेंगे। अंजुम बहजाद की रिक्वेस्ट आई है, उनके एक्चुअली उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो दोनों मियां बीवी और उनका बेटा उनके साथ था, तो हम उनके लिए शुक्रगुजारी भी करेंगे कि खुदावंद ने उनको बचाया उस हादसे से और उनको जिंदगी, तंदुरुस्ती, सलामती बख्शी। लेकिन अंजुम बहजाद की जो घुटने हैं, नीज, उनमें दर्द हो रही है, तो उसके लिए हम दुआ करेंगे। उन्होंने नी हर्ट हो गया उनका, उनके लिए दुआ करेंगे। इसी तरह हम मनीषा अरहूजा के लिए दुआ करेंगे, उनके लंग्स में प्रॉब्लम है। प्रीति ने रिक्वेस्ट की है सुरनजीत के लिए, हम उनके लिए दुआ करेंगे। वो जॉब की तलाश में है, खुदावंद उनको अच्छी जॉब बख्शे। और पास्टर शहबाज गिल ने रिक्वेस्ट की है कि उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए दुआ की जाए। उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो खुदावंद से हम उनके सामने और खुदावंद के सामने उनकी फैमिली को रखेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि क्लोजिंग प्रेयर में आज के कलाम की तकदीस के लिए पास्टर रेवरेंड नोबल सैमुअल के लिए और तमाम पास्टर साहबान के लिए दुआ कीजिए और कलमात बरकत के साथ हमें रुखसत कीजिए। हम फिर मिलेंगे 8 बजे शाम को। कल हमारी एवरीडे की सर्विस शाम 8 बजे होती है शिकागो टाइम के मुताबिक। संडे की सर्विस सुबह 11 बजे होती है। और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे साथ जितने भी आप हैं, आप कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी चीज जिसके लिए आप चाहते हैं कि दुआ की जाए, आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हमारे पास्टर साहबान, हमारे मीडिया डायरेक्टर,
हमारी टीम मेंबर्स जो हैं वो गाहे बगाहे आपकी रिक्वेस्ट को देखते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं। सो जरूरी नहीं कि जब ऑनलाइन हो, जब हम लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा हो, जब आप रिक्वेस्ट भेजें, बल्कि आप कभी भी अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे कल। थैंक यू। आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, खुदावंद ने आज इस पूरी इबादत के दौरान हमारे साथ रहा और हमने खुदावंद के खादिम पास्टर नोबल सैमुअल से खुदावंद के पाक कलाम को सुना और बड़ी बरकत पाई। और हमारा ईमान है कि जब हम ईमान के बानी यीशु मसीह पर नजर रखते हैं, उसको तकते रहते हैं, अपनी मुश्किलात पर नहीं, अपनी बीमारियों पर नहीं, बल्कि उस पर नजर रखते हैं, उसकी सलीब पर नजर रखते हैं, तो वो हमें शिफा देता है। और हमने ईमान के ताल्लुक से आज जो कलाम सुना, तो खुदावंद का शुक्र है कि हमने बड़ी बरकत पाई। और मैं ईमान रखता हूँ कि इस कलाम के वसीले से बाकी सब ने भी बहुत ज्यादा बरकत पाई है। और हम पास्टर साहब के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और खुदावंद से दुआ गो हैं कि उनको और भी ज्यादा बरकत दे। तो अब कुछ और रिक्वेस्ट जो हैं वो भी आई हैं, तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे और फिर हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में भी शामिल होंगे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद से दुआ करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार है ये रब्बुल अफवाज कि तू हमारे साथ रहा पूरी इबादत के दौरान। और खुदावंद हमने तेरे कलाम में से बड़ी बरकत पाई है खुदा, तेरी प्रस्तिश, तेरी हमदो सना की, तेरी इबादत की। और खुदावंद हमारा ईमान है कि तू तख्त नशीन है हमारे इस सारी इबादत पर, सारी प्रस्तिश पर, और तूने हमारी दुआओं को सुना है और खुदावंद हमें बरकत दी है। खुदावंद हम इन सब लोगों के लिए जो खुदावंद अभी शामिल हैं, सबके लिए बरकत चाहते हैं खुदा। और जितनी और प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं खुदावंद, हम उनके लिए भी खुदावंद उनको भी तेरे सामने रखते हैं, तेरे गोश गुजार करते हैं खुदा। खुदावंद सिस्टर जो प्रीति है, इन्होंने जिनके लिए जॉब के लिए रिक्वेस्ट की है खुदावंद, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ खुदावंद, तू नामुमकिनात का खुदा है खुदावंद, तू उनको अच्छी जॉब देने की कुदरत रखता है खुदावंद। वो जिस तरह की जॉब चाहते हैं तू उनको खुदावंद मुहैया कर रहा है खुदा, और ताकि वो भी खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें और तेरी गवाही दें खुदा। सिस्टर जो ससीलिया सिल्वेस्टर हैं, उन्होंने जो रिक्वेस्ट की है ब्रेन ट्यूमर के लिए खुदावंद, खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावंद, तो हर किस्म के ट्यूमर को खत्म करने की कुदरत रखता है खुदावंद। तुझसे मिन्नत करते हो सारे ट्यूमर को यीशु के नाम से रिमूव करा है खुदा। और खुदावंद वो जल्द से जल्द शिफा पाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। और खुदावंद इसी तरह से हम शुक्रगुजार हैं ब्रदर अंजुम बेदाद के लिए खुदावंद, जिनको एक्सीडेंट से तूने एक बड़े हादसे से बचाया खुदावंद। खुदावंद जो छोटी मोटी उनको तकलीफ हुई, जो उनके दर्द है उनके घुटने में खुदावंद, उसके लिए भी तुझसे मिन्नत करते हैं जल्द से जल्द उनको हील कराए खुदा। खुदावंद और मुकम्मल तौर पर वो शिफा पाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें खुदा। और खुदावंद इसी तरह से मनीषा ओझा के लिए खुदावंद, जिनके लीवर में प्रॉब्लम है खुदावंद, उनके लीवर को खुदावंद तेरे खून में छुपा देते हैं खुदा। खुदावंद तू लीवर को चेंज करने की कुदरत रखता है खुदावंद, हर किस्म का इन्फेक्शन उसमें से खत्म करने की कुदरत रखता है। यीशु के नाम से वो लीवर नया हो जाए खुदा। और खुदावंद तेरी बंदी भी शिफा पाए और तेरी नाम को इज्जत और जलाल दे खुदा। इसी तरह से और भी पास्टर शहबाज के लिए खुदावंद, उन्होंने जो अपनी फैमिली के लिए खुदावंद रिक्वेस्ट की है खुदावंद, तुझसे मिन्नत करते हैं, तेरा खादिम है, अपने खादिम को खुदावंद बड़ी बरकत दे, सर से पांव तक खुदावंद अपने खून में छुपा, उनकी सारी फैमिली को अपने खून में छुपा, मुकम्मल तौर से प्रोटेक्ट कर हर तरह की अबलीसी कुव्वतों से। अबलीस खुदावंद तेरे लोगों के खिलाफ काम करता है खुदा। खुदावंद मैं आज तुझसे मिन्नत करता हूँ उनकी फैमिली में से हर तरह की अबलीसी कुव्वतें यीशु के नाम से चली जाएं खुदा। हर तरह की नाचाकी, हर तरह की प्रॉब्लम, कुछ भी है यीशु के नाम से चले जाए। और तेरा बंदा खुदावंद आजादी के साथ तेरी खिदमत करे अपने घर में खुदावंद, उसके घर में बरकत हो, तेरे उसके सारी फैमिली मेंबर्स के लिए खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावंद, हर एक पर तेरा हाथ चाहते हैं खुदा। खुदावंद इस तरह और भी कोई भी रिक्वेस्ट है जो हम नहीं जानते लेकिन तू जानता है, तो दिलों की मुरादों को जानता है खुदा, तो हर एक के दिल की मुराद को पूरा कर यीशु के नाम से। और खुदावंद तेरे खादिम के लिए खास तौर पर तेरा शुक्र करते हैं पास्टर नोबल सैमुअल के लिए, जिन्होंने खुदावंद तेरे कलाम को बड़ी खुश आईनी के साथ हम तक पहुंचाया खुदावंद, और हमने बड़ी बरकत पाई और हमने सीखा कि खुदावंद हमारा नजर अगर तेरी तरफ है तो खुदावंद कोई हमारा मुखालिफ नहीं है। हमें अपनी बीमारियों पर, अपनी तकलीफों पर, अपनी परेशानियों पर फोकस नहीं करना, बल्कि तुझ पर फोकस करना, तेरी सलीब पर फोकस करना है। तो खुदावंद ईमान से हम जो भी मांगेंगे हमें मिलेगा।
हालेलुया। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के सारे इस ब्रॉडकास्ट सिस्टम के लिए, खुदावंद पूरी सीसीपी की टीम के लिए, और शुरू से लेकर आखिर तक तूने हमारी रहनुमाई की, हम इसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद। हमारी मिन्नत को सुन और कबूल कर, इस ईमान के साथ मांगते हैं कि तूने जो कुछ हमने मांगा तूने दे दिया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर पहले भाई साहब, इससे पहले कि हम कलमाते बरकत से रुखसत हों, अभी हमें कुछ रिक्वेस्ट मौसूल हुई हैं, मैं आपको वो भी कहना चाहूंगी बिफोर यू डू द क्लोजिंग प्रेयर। इनके लिए प्लीज दुआ कीजिए। कैरोलिन महमूद ने रिक्वेस्ट की है कि उनको काफी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए हम दुआ करेंगे। और सुरनजीत के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे खुदावंद से, उनको बहुत प्रॉब्लम चल रही है। और इवेंजलिस्ट यास्मीन हारून ने दुआ के लिए रिक्वेस्ट की है, तो इनको प्लीज दुआ में रखें और फिर हमें कलमाते बरकत के साथ रुखसत करें। थैंक यू। और जो हैं तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हम कल जब शाम को 8 बजे फिर लाइव होंगे शिकागो टाइम के मुताबिक, उस टाइम पाकिस्तान में सुबह 7 बजे होते हैं और इंडिया में 7:30। तो अगर आपकी दुआ अभी हम अगर आपकी रिक्वेस्ट नहीं देख पाए तो हम कल आपकी रिक्वेस्ट को जरूर खुदावंद के सामने रखेंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदावंद आसमानी बाप, जो और रिक्वेस्ट खुदावन आज ईमान के साथ तेरे लोगों ने तेरे सामने रखी हैं खुदावन, तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावन उन सबको भी छू है खुदा। जो सिस्टर कैरोलिन, उनका भी जो भी मसला है, जो प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से चला जाए। उनको कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, घर में कोई प्रॉब्लम है, तो खुदावन तू हर प्रॉब्लम का हल है खुदा, तू हल मुश्किलात है खुदा। खुदावन तुझसे मिन्नत करते हैं, अपनी बंदी को छू, उनकी फैमिली पर हाथ रख और खुदावंद मुकम्मल तौर पर उनके दिल की मुराद को पूरा करे खुदा। तू ऐसा करने की कुदरत रखता है, तू कादिर ऐसा करने में है खुदा। जो सिस्टर जो सूरनजीत खुदावंद, उनका भी जो भी मसला है, जो खुदावंद कोई अगर तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, जो घर में तकलीफ है, जॉब का मसला है, तू हर मुश्किल को जानता है, हर परेशानी को, हर बीमारी को जानता है। तेरे खून में उसको छुपा देते हैं खुदावंद। तो खुदावंद मुकम्मल तौर पर उसको रिहाई दे खुदा। और एवेंजलिस्ट यास्मीन खुदावंद, उनका भी जो भी प्रॉब्लम है, वो तेरी खिदमत करती हैं, उनको अपनी खिदमत में और ज्यादा आगे बढ़ा, मौसर तौर पर उनको इस्तेमाल कर, उनकी फैमिली पर तरह हाथ चाहते हैं। हर तरह की परेशानी, तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम है अबलीस की तरफ से, कहीं से भी है, जो भी है, यीशु के नाम से जाती रहे। हम नहीं जानते, लेकिन तू इनके सारे प्रॉब्लम्स को जानता है खुदा। उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट उन्होंने तेरे सामने रखी है खुदा, और मैं जानता हूँ, मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद जब हम तुझसे मांगते हैं ईमान के साथ, तो तू देता है खुदावंद। हम उन बीमारियों की तरफ नहीं, हम तेरी तरफ देखते हैं, तेरी सलीब की तरफ देखते हैं, और उन सारी तकलीफों को, उन सारी बीमारियों को तेरी सलीब के पीछे फेंक देते हैं, और हमारी नजर, हमारा फोकस तेरी सलीब पर है खुदावंद। और हम ईमान रखते हैं कि तू हमें शिफा देने की कुदरत रखता है, तू हमारे मसले हल करने की कुदरत रखता है। इन सारे रिक्वेस्ट को भी तेरे सामने रखते हैं, मुकम्मल तौर पर इन सारे मसलों को हल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत, पूरी सीसीपी की टीम के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, और तमाम खादमीन के साथ, और जितने भी खुदावंद इस जगह पर अभी मौजूद हैं, इन सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। हालेलुया।